नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। देश भर में विश्वकर्मा जयंती को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देशवासियों को एक खास तोहफा देने जा रहे हैं। इस खास तोहफे में पीएम विश्वकर्मा योजना शामिल है। इसी उपलक्ष्य में हम आए हैं देहरादून के हिमालयन कल्चर सेंटर में, जहां पे इस योजना का वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ करेंगे। तो आइए हम सभी चलते हैं कार्यक्रम में। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के खास मौके पर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली से पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की सौगात देशवासियों को दी। इस खास मौके पर राजधानी देहरादून के हिमालयन कल्चर सेंटर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 800 कारीगरों एवं गैर सरकारी संगठनों ने योजना के शुभारंभ का लाइव प्रसारण देखा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने शिरकत की। इसी के साथ अन्य अतिथियों में उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, लोकसभा सांसद माला राजलक्ष्मी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, सविता कपूर व देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा पधारे। सभी अतिथियों ने दीप जलाकर व कलाकारों ने मंगल गायन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने सभी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास का स्वागत किया और कहा कि यह योजना निश्चित रूप से कारीगरों के कौशल को विकसित करने में मदद करेगी, ताकि वे उत्पादन का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें और अपने शिल्प कौशल को जीवित रख सकें। हमारे जो ये सारे 18 काम करने वाले कारीगर है, इनको आज तक अलग अलग नाम से जाना जाता था, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के आदेश से जिसने सृष्टि का निर्माण किया, वो विश्वकर्मा स्कीम से आज से इन लोगों को जाना जाएगा। इतना बड़ा सम्मान हमारे ये गरीब तबके के कारीगरों को देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे यहाँ पे एमएसएमई के हमारे अधिकारी ने कहा 1 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, फिर 2 लाख रुपए का मिलेगा, 5% इंटरेस्ट मिलेगा, 5% इंटरेस्ट से मिलेगा। इससे पहले ये जो हमारे साथी काम करते थे, ये हर गांव में जाके काम करते थे। उस वक्त अगर किसी ने पैसा दिया तो ठीक है, नहीं तो अनाज दे के, अनाज के माध्यम से ये अपना काम करवा के लेते थे, गांव के लोगों का काम करते थे, ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, ये हमारे मध्य प्रदेश का एक किस्सा है। मेरे मंत्रालय की स्कीम है स्वामित्व। वो स्वामित्व योजना में हमारे मोची का काम करने वाला हमारा एक भाई है, उससे प्रधानमंत्री जी ने बात करी थी। उसको प्रॉपर्टी कार्ड देने के बाद उसको 1.5 लाख रुपए का ऋण मिला था। उससे पहले वो रास्ते पे ठेला लगाता था, 6,000 रुपया महीने का उसको इनकम था। जब उसको ऋण मिला 1.5 लाख रुपया, तो वो ऋण से उसने एक शॉप रेंट पे लिया, फिर कुछ सामान उसमें भरा, और सामान भरने के बाद उसका महीने का इनकम 25,000 रुपया हो गया। तो उसको प्रॉपर्टी कार्ड मिला करके वो लोन ले पाया। लेकिन जिनके पास प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है, उनको क्या करने का, तो उनके लिए ये सुविधा आज शुरू हो रही है। हमारे इस तरह का व्यवसाय करने वाले हमारे जो विश्वकर्मा भाई बहन हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने ये व्यवस्था आज जो दी है, ये निश्चित तौर पर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में एक
बहुत बड़ा योगदान देने के लिए उनको सक्षम करने का निश्चित तौर से इससे शुरुआत होगी। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये पुरातन काल में या जब मैं छोटा था, आप छोटे थे, तब हम लोग उनको देखते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सारा कारोबार जो है ये कम होते गया। अभी हमारे दिखते नहीं। पहले गांव में लोहार आता था, जब खेती में हम लोग अनाज काटते थे तो लोहार आके उसको धार लगाने का काम खेती के औजारों को करता था। सुतार आके हल बनाने का काम करता था। अभी ये थोड़ा पीछे हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी हमारे इस भाई बहनों को बढ़ावा देने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के ऊपर दिखाया है, वो विश्वास को सार्थ करने का काम आपको करना है। परंपरागत हमारा जो व्यवसाय है, वो परंपरागत व्यवसाय को कौशल्य विकास के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दे के आधुनिकीकरण करके इस व्यवसाय को किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि कौशल्य विकास मंत्रालय को भी इसमें जोड़ा गया है। उनके माध्यम से ट्रेनिंग दे के आधुनिकीकरण करके अच्छी तरह से जो पहले चीज़ें हम लोग बनाते थे वो और अच्छी तरह से किस तरह से बनाया जाए, इसके बारे में ज़रूर हमारे ये विश्वकर्मा भाई बहन सोचेंगे। मुझे विश्वास है कि ये व्यवसाय करते समय इसका मार्केटिंग भी आपको किस तरह से मिले, इसका भी ध्यान MSME मंत्रालय के माध्यम से निश्चित तौर पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री छोटे से छोटे लोगों के बारे में भी सोचते रहते हैं। कौशल्य विकास मंत्रालय के हमारे जो साथी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए जो भी पात्र है वो छूटे नहीं, इसका ध्यान हमें देके काम करना है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस सोच से इस योजना को लाया है, वो सोच प्रधानमंत्री की नीचे से नीचे, गरीब से गरीब हमारे भाई बहनों को मुख्य प्रवाह में लाना है, मुख्य धारा में लाना है, आर्थिक विकास उनका करना है। ये बात को ध्यान में रख के अगर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की जो सोच है ये योजना लाने में, वो सोच को पूरा करने में हम भी हमारा योगदान देंगे, ऐसी आपसे मैं अपेक्षा रखता हूँ। और फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत इस योजना के माध्यम से बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उद्योग के औद्योगिकरण के कारण पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार पिछड़ गए थे, लेकिन विश्वकर्मा योजना अब ऐसे कारीगरों के जीवन को बदल देगी। मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के आप सबकी ओर से देश के प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी भूमि देवभूमि इस उत्तराखंड के अंदर तो हर जगह हस्तकला के अलग निपुण के लोग हैं, चाहे माटी कला के जुड़े लोग हों, चाहे हस्तकला के अपने ऊनी वस्त्रों के लोग हों, अनेकों प्रकार के। मैं अगर अल्मोड़ा में था तो ताम पात्र से बने हुए हस्तकला के अनेकों उद्यम मैंने वहाँ पर देखे। लेकिन कालांतर में उद्योग के बढ़े हुए जागृत को देखते हुए उद्योग का उद्योगीकरण होने के नाते इन कलाकृतियों को, इन प्रकार के जो इससे जुड़े व्यवसाय थे, उनको नुकसान हुआ है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अवसर दिया है हम सबको अपनी प्रतिभा को और आगे बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM विश्वकर्मा योजना के लॉन्च के मौके पर द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में विश्वकर्मा पार्टनरों के साथ बातचीत की। उन्होंने कई कारीगरों के साथ वक्त बिताया और महिला कारीगरों से उनके हुनर की जानकारी ली। वहीं PM मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया और दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 और सेक्टर 25 तक के विस्तार का भी उद्घाटन किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में नई दिल्ली से PM मोदी ने योजना के शुभारंभ के साथ ही विश्वकर्मा पोर्टल और डाक टिकट भी जारी किया और 18 विश्वकर्माओं को प्रमाण पत्र दिया। इसमें छोटी नाव बनाने वाले, कारपेंटर, कृपाण बनाने वाले, लोहार, थर्मर और टूल किट बनाने वाले, ताला बनाने वाले, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार, मोची, मिस्त्री, टोकरी बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, नाई,
मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले कारीगर शामिल थे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से कहा कि इस विश्वकर्मा दिवस पर हमें लोकल के लिए वोकल होने का प्रण फिर दोहराना है। अब गणेश चतुर्थी, धनतेरस, दीपावली सहित अनेक त्योहार आने वाले हैं, इसलिए सभी देशवासी लोकल सामान ही खरीदें। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से, परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है, उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा साथी भी यशोभूमि के लाभार्थी होने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में जो हजारों विश्वकर्मा साथी हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर यह बताना चाहता हूं, गांव-गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा। अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना
रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आप देखिए, हमारी कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। आप सभी हाथ से, अपने हुनर से जो बारीक काम करते हैं, दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को देती है। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आउटसोर्सिंग का काम भी हमारे इन्हीं विश्वकर्मा साथियों के पास आए। आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहें, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है। साथियों, बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी। और बदले में सरकार आपसे ये चाहती है कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जीएसटी रजिस्टर्ड है। काला बाजारी नहीं चलेगी। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे, ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। आप मुझे बताइए, हमारे देश में जो चीजें हमारे कारीगर बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं, वो दुनिया के बाजार में पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? दुनिया के बाजार में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? पहले लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा। साथियों, अब गणेश चतुर्थी, धनतेरस, दीपावली सहित अनेक त्योहार आने वाले हैं। मैं सभी देशवासियों से लोकल खरीदने का आग्रह करूंगा। और जब मैं लोकल खरीदने की बात करता हूं तो कुछ लोगों को इतना ही लगता है कि दिवाली के दिए ले ले, बस और कुछ नहीं। हर छोटी मोटी चीज, कोई भी बड़ा सामान खरीदें जिसमें हमारे विश्वकर्मा साथियों की छाप हो, भारत की मिट्टी और पसीने की महक हो। तो आज देश को पीएम विश्वकर्मा योजना की सौगात मिल चुकी है। ये योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जो देश के पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ाने में और देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी के साथ ये योजना देश के शिल्पकारों और कारीगरों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी, उन्हें देश में आत्मनिर्भर बनाएगी। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।